हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं और ना ही हम ऐसी किसी स्कीम के बारे में जानते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ एक सोल पर्पस है और वो ये कि जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, चार्ट रीडिंग से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पिछले कुछ सालों में कोलैबोरेट की है, इकट्ठी की है, जो हमें हेल्प करती है लाइव मार्केट में चार्ट्स को रीड करने में, वो हम अपने फ्रेशर, रिटेल और बिगनर भाई को बिना किसी स्वार्थ के देना चाहते हैं। और स्पेशली उस भाई को देना चाहते हैं जो किसी कारण से या तो कोर्स खरीद नहीं सकता या खरीदना चाहता नहीं है, या कोर्स खरीदने के बाद भी उसको रियल लाइव मार्केट में सिर्फ लॉसेस का सामना करना पड़ा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को आगे चलाया, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि सो फार जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस की और फर्दर स्टडी के अंदर में आगे बढ़ जाएंगे। कोशिश वही होगी, लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, और वीडियो अननेसेसरी एलैबोरेटेड लंबा नहीं होगा। कोशिश होगी कि कंटेंट को 15 से लेकर के 30 मिनट के अंदर में इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है इस चीज की कि प्राइस की मूवमेंट फ्यूचर में क्या होगी। इस पर्टिकुलर स्टडी को, इस पर्टिकुलर आर्ट को, इस पर्टिकुलर साइंस को सीखने का नाम टेक्निकल एनालिसिस है। कि आज आप एक ऐसी जगह पर हैं और अब आप अनुमान लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कहां जाएगा। उस अनुमान की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहा गया है। वो अनुमान लगाने के लिए आपको डेफिनेटली टूल्स मिलेंगे। टूल्स का मतलब है कि आपको पुराने चार्ट्स देखने हैं, उसके बेसिस पर आप काम करेंगे। आपको नए डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। डेटा पॉइंट्स में आपको डिमांड, सप्लाई, वहां पर आपको ऑर्डर के बारे में पता चलेगा। वो आगे डेफिनेटली उसकी निटिग्रिटीज पर हम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। अभी तक हमने पहली क्लास में ये समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है, एक अनुमान लगाने की, प्रिडिक्ट करने की एक स्टडी है कि फ्यूचर में प्राइस कहां जाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब आगे चलते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के या स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के आमतौर पे लोगों के पास दो तरीके होते हैं। पहला, लोगों ने सुना होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग की, जिसमें हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है। वहीं एक दूसरी स्टडी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। 2 मिनट लगा करके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर इस डिफरेंस को आज खत्म कर देते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको भी पता चले कि टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या सीखने वाले हैं और वो आपके मतलब की चीज है या नहीं। जैसा मैंने कहा, टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे पुराने प्राइस को देख करके, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को देख करके, आज नए डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को देख करके, ऑर्डर्स को देख करके। ऑल इन ऑल हमारे सामने किसी भी कंपनी का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी इंडेक्स का चार्ट होगा। हमें नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा उसके चार्ट से और हमें फर्क पड़ेगा उसके पुराने प्राइस पैटर्न से। ये टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि वो चार्ट रीड नहीं करना चाहते, वो कंपनी को समझना चाहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स को, प्रॉफिट एंड लॉसेस को समझना चाहते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को समझना चाहते हैं, उनके कंपटीशन को समझना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को समझ करके एनालाइज करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। उनको चार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैटेगरी चली जाएगी फंडामेंटल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो चार्ट पर कम और कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ज्यादा ध्यान देता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देता है। वो कंसीडरेशन में लगता है कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन है, कंपनी की मोट एनालिसिस के बारे में समझना चाहता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समझना चाहता है और उन प्रोडक्ट्स की आने वाली डिमांड के बारे में समझना चाहता है। उस आदमी को फंडामेंटल एनालिस्ट कहा जाता है और जो ये करता है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। दूसरी तरफ आ गए हम लोग जो ये चीज समझना चाहते हैं कि प्राइस क्या कह रहा है। हम बात करेंगे
कि फ्यूचर में प्राइस की प्रिडिक्शन क्या होगी। हमें कंपनी के एलिमेंट्री लेवल पर, बुनियादी लेवल पर हमें कंपनी के फंडामेंटल से कोई खास ज्यादा लेना देना नहीं होगा। हम उनकी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम उनके कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम उस दूसरी डिमेंशन में नहीं जाएंगे, 95% तक नहीं जाएंगे। 5% मे बी एट लेटर स्टेजेस कि हम कुछ साथ में ऐड करके अपनी एनालिसिस को और बेहतर करें, पर 95% जो हमारा फोकस होने वाला है, या फंडामेंटल का जो फोकस है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रोडक्ट और कंपटीशन से रिलेटेड है। और टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिस्ट और चार्ट रीडर का जो फंक्शन है या जो उसका डोमेन है वो चार्ट रीडिंग से रिलेटेड है। तो यहां तक तो एक डिस्टिंक्शन हो गया। तो आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रुझान, आपका इंक्लिनेशन चार्ट रीडिंग की तरफ है, आप चार्ट को देख करके अनुमान लगाने में ज्यादा कंफर्टेबल है, या आपको बढ़ना है फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो ये बात भी आज क्लियर हो जाती है। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि ठीक है, आपका मन बन गया, आप कहते हैं कि चलो आपको चार्ट रीडिंग ही करनी है, आप टेक्निकल एनालिसिस में ही आपको आनंद है, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहते, आप चार्ट रीड करोगे और चार्ट रीड करके आप माल खरीदोगे, बेचोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है, यहां पर आप पहुंच गए। अब हम आगे चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के और मतलब उसके बेसिक प्रीमाइस क्या है। अभी तक हमको यह पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस जो है चार्ट रीडिंग का नाम है, चार्ट को रीड करना है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। पर अब आगे 1 मिनट के लिए एक अनुमान लेने की कोशिश करते हैं हम अपनी वही किताब जो सरकारी एनएससी की एनसीएफएम की किताब है, उससे समझते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहता है, और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में करेंगे आगे बातचीत। आइए देखते हैं कि बेसिक अजम्पशंस टेक्निकल एनालिसिस की क्या है, और विश्वास जानिए कि बेसिक इन 3 अजम्पशंस में ही मोटा मोटी बात कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तो मामला ज्यादा फिर इसमें थ्योरी का रह जाएगा। चलिए आइए देखते हैं वो क्या कहता है। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में बोलता है, व्हाट मेक्स टेक्निकल एनालिसिस एन इफेक्टिव टूल टू एनालाइज प्राइस बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग थ्योरीज गिवन बाय चार्ल्स डॉ। चार्ल्स डॉ है टेक्निकल एनालिसिस के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डैडी आप इनको कह सकते हैं। जो थ्योरी के ऊपर डेफिनेटली हम अपनी बात करेंगे, पर कुछ असम्पशंस जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताई वो सामने ये मेंशन है, देखते हैं। वो बोलता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब कि आप किसी भी चार्ट के ऊपर जा करके किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर जब आप पहुंचते हैं, जैसे फर्ज कीजिए यहाँ पर एक ये चार्ट खुला हुआ है, ये कोई एक चार्ट है, मैं कुछ एनालाइज कर रहा था, ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो जो आज की डेट का करंट प्राइस आपको दिखता है ना किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, उसने मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन को ना एब्जॉर्ब कर लिया है। ये प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी लेवल पर पार्टिसिपेंट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, डिलीवरी हो, कुछ भी हो, जो आपको प्राइस किसी चार्ट के ऊपर दिखता है ना, उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस इज इक्वल टू गॉड, भाव भगवान छे। जो मेरे भाई इस चीज को समझते हैं या इस लैंग्वेज को समझते हैं या ये शब्द को समझते हैं वो तुरंत बात समझ होंगे कि प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस से ऊपर कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन उसके बाद है कि जहां पर अगर किसी को लगता है कि इसमें तेजी आने वाली है तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट दिखेगी, जहां पर किसी को लगता है कि इसमें मंदी आने वाली है वो तुरंत आपको प्राइस में दिखेगी। प्राइस में चीजें सबसे पहले आपको दिखेंगी, बाद में उसके बाद चीजें आपको उसके फाइनेंशियल्स में भी दिखेंगी और आपको उसके टेक्निकल्स में भी दिखेंगी। तो पहली तो उसने ये चीज बताने की कोशिश की कि प्राइस डिस्काउंट, प्राइस भगवान है, प्राइस से ऊपर कुछ नहीं है, वो ये बताना चाह रहा है। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, चाहे हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं या चाहे हम फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, कि जो मार्केट में बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं, 1 मिनट के लिए और इसको नजर कर लेते हैं हम यहाँ पर के, यहाँ पर आप इसको देखिए, each price represent a momentary consensus of value of all market participants, कि जो प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आता है आपकी स्क्रिप्ट का, उस प्राइस के अंदर में कितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हो, लार्ज कमर्शियल इंटरेस्ट हो, स्मॉल स्पेकुलेटर हो, फंडामेंटल रिसर्चर हो, टेक्नीशियंस हो, गैम्बलर्स हो, भगवान ना जाने क्या क्या हो, उन सबके कोलैबोरेटेड इमोशंस के बेसिस के ऊपर सामने जो आपको प्राइस दिखता है ना, वो प्राइस ही भगवान है। उसके पहले भी कुछ नहीं है भैया, उसके बाद में भी कुछ नहीं है। उसके बाद में तो आप मान लो कि सब कुछ थ्योरी और मोह माया है, प्राइस सबसे पहले आएगा। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। रैंडम का मतलब है कि ऐसे
यहां से देख लेते हैं हम इसको कि वो रैंडम से क्या कहना चाह रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बोला, टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइस आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो प्राइस ट्रेंड में चलता है, वो प्राइस ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड है, ट्रेंड से मतलब है कि एक पर्टिकुलर दिशा में वो चलेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर दिशा में ना चले ना, तो उस सिचुएशन में इफ प्राइजेस वर ऑलवेज रैंडम, मतलब रैंडम से मतलब है जिनका कोई पैटर्न नहीं है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई ऊपर नीचे नहीं है, 1 मिनट में ऊपर, 2 मिनट में नीचे, 3 मिनट में ऊपर, 4 मिनट में नीचे, अगर प्राइजेस ऐसे चल रहे होते तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर पैसे कमाना या करियर बनाना या इनकम जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। वो मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूं। और आप ये देख रहे हैं सामने एक कंपनी है सीजी पावर। ये सीजी पावर का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम पर आप ये देख रहे हैं कि 2021 आज 2020 में, ये 2000 अक्टूबर 2020 में प्राइस था इसका 40 रुपए के आसपास में, 40 रुपए के आसपास में प्राइस था। और आज इसका रेट है 500 रुपए। तो हम ये सामने से सरल मान सकते हैं कि ये प्राइस अपना 12 गुना बढ़ गया है। और ये आपका काम हुआ है 2020 में, अक्टूबर 2020 में, बिल्कुल आपके सामने अक्टूबर 2020 में 540 रुपए वाली चीज आज 500 फला रुपए की आपको नजर आ रही है। ये कोई 12-13%, 12-13 गुना आपको सामने प्राइस दिख रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा एजम्पशन यही है कि प्राइस ट्रेंड में चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक दिन ऊपर, 4 दिन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे उल्टे सीधे तरीके से चलेगा, ऐसा नहीं है। प्राइस ट्रेंड में चलेगा। और ट्रेंड में मतलब है कि जब एक दिशा में चलेगा तो एक दिशा में चल रहा है। ये चीज यहां से इस चार्ट को देख करके कंफर्म होती है कि इस डायमेंशन, इस अजम्पशन में भी मैं इनके साथ हूं कि प्राइस हमेशा टोटली रैंडम नहीं है, प्राइस ट्रेंड में चलता है। और उसके पीछे वो कहता है मोस्ट टेक्नीशियंस एक्नॉलेज, जितने भी हमारे से पहले मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट आए हैं और चले गए हैं और चार्टिस्ट हैं और चार्ट रीडर्स हैं, वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ प्राइस चार्ट्स हैव शोन अस वन बेसिक ट्रुथ। 100 सालों के प्राइस के चार्ट को देख करके एक सरल ट्रुथ हमारे सामने आ गया है और वो है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अब विश्वास जानिए, टेक्निकल एनालिस्ट का, चार्ट रीडर का परम धर्म यही होता है ट्रेंड का पता करना। और जब वो ट्रेंड का पता कर लेता है तो ट्रेंड की दिशा में जाकर के खड़े हो जाना। विश्वास जानिए, आप जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई कर लीजिए, आप जितने मर्जी लेवल्स पास कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली इसी जगह पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपका चार्ट रीडिंग का, टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिस्ट बनने का परम धर्म सिर्फ एक है। एक ही आपका ऑब्जेक्टिव है, एक ही आपका लक्ष्य है। अल्टीमेटली आपको एक ही जगह पर आकर के खड़े होना है। वो ये एक काम करना है, आपको ट्रेंड का पता करना है। और दूसरा, आपको ट्रेंड की दिशा में आकर के खड़े हो जाना है कि जब आपको ये पता चल जाए, ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि बाजार ऊपर जाएगा, तो आपको अपना बायस बुलिश कर देना है। और जब आपको यह पता चल जाए कि बाजार नीचे जाएगा, तो अब आपको अपना बायस बेरिश कर देना है। विश्वास जानिए, टेक्निकल एनालिसिस को मैं इससे ज्यादा कंसाइज नहीं कर सकता था। मेरी अपनी 5-7 साल की समझ से ये कहती है कि टेक्निकल एनालिसिस यही है, ट्रेंड का पता करो, ट्रेंड की दिशा में जाकर खड़े हो जाओ। अब ट्रेंड का पता करना, जिसको मैं कहता हूं प्राइस का प्रिडिक्ट करना, ही तो टेक्निकल एनालिसिस है, यही स्टडी है। और ये स्टडी करने के लिए हमें चार्ट्स मिलेंगे, डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। ये दूसरी अजम्पशन है और मैं बिल्कुल इसके साथ हूं, मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं है। और आगे चलते हैं, तीसरी अजम्पशन, बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन पर बात हो रही है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए इस बात को एब्जॉर्ब करना, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, कि क्या हो गया है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हुआ है वो छोड़ दो आप। जो क्यों हुआ है ना, वो क्यों हुए का जवाब आपको फंडामेंटल एनालिस्ट देगा। वो बताएगा आपको 6 महीने के बाद कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ जी कि फर्ज कीजिए कि किसी कंपनी का रेट बढ़ने लगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और उसके बाद आपको थ्योरी में नहीं जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से बात समझिए कि आपने देखा कि चार्ट के ऊपर किसी एक प्रोडक्ट का वहां से रेट, अब इसी चार्ट से देख लीजिए, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट आया यहां पर अक्टूबर 2020 में। ये अक्टूबर 2020 में एक ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो गए कि कोई एक रेट जो इतना नीचे के लेवल पर 8 रुपए पर कोई जो चीज चल रही थी मार्च में, समझिए, यहां से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ये सीजी पावर का चार्ट है, आप इसको लगा करके देखिएगा और आप नाम छोड़िए, आप सिर्फ बात समझने की कोशिश कीजिए। एक ये स्टॉक जो 1 मार्च में 2020 में 8 रुपए का होता है, 8 रुपए का भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 8 रुपए का होता है, और वो थोड़े दिनों के बाद में 16 रुपए का हो जाता है और फिर थोड़े दिनों के बाद में 30 रुपए का हो जाता है। तो ये 2 4 6 महीने में 8 वाली चीज जो है वो 30 रुपए हो गई है। तो यहां पर आपको एक चीज, इस लेवल पर आपको एक चीज, इस जगह पर आकर आपको एक चीज समझनी है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का जवाब है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। एक आदमी होगा जो इस सवाल में फंसा रहेगा कि ये क्यों जा रहा है। अगर आपको ये पता करना है ना कि ये क्यों जा रहा है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाइए। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है ना कि इस समय क्या हो रहा है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। ये देखिए, इट इज सेड दैट अ टेक्निकल एनालिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। जो टेक्निकल एनालिस्ट है ना, जो चार्ट रीडर है, उसे प्राइस से मतलब है, बट द वैल्यू। उसके पीछे की कहानी छोड़ दो, बाजार पे, फंडामेंटल एनालिस्ट पे, कंपनी पे, आप इस चीज पे फोकस करो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन किसी ना किसी यहां पर किसी एक आइडेंटिटी के पास, किसी एक बड़े प्लेयर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन उसके पास ऐसी है कि उसे इस जगह पर लगता है कि यहां पर कुछ अच्छा मिल सकता है, यहां पर एक वैल्यू बाय है, यहां पर कुछ कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स उसे ब्राइट दिखते हैं। तभी तो भैया 40 रुपए वाली चीज 500 रुपए हो जाती है 3 4 सालों में। यहां पर उसको कुछ चीज दिखती है ना कि प्राइस बढ़ना शुरू होता है। आप अगर प्राइस को फॉलो करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आपको उसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस तक जाने की चांसेस हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्राइस को यहां पर फॉलो कर लिया होता ना इस जगह पर नवंबर 2020 में, तो आपको यह पता चल जाता था कि मार्केट में कुछ एक ऐसा हो रहा है कि गिरता हुआ प्राइस रुक गया है और रुक करके ऊपर चलना शुरू हो गया है। और यहां पर एक ऐसा बाय पॉइंट है 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए के आसपास में एक ऐसा बाय पॉइंट है कि यहां पर कोई ना कोई है जो माल खरीद रहा है, और आपको सिर्फ उस आदमी के साथ जाकर के खड़े हो जाना था और माल खरीद लेना था और आपने इस मूव को कैप्चर कर लेना था। ये डायग्राम आपको दो चीजें बताएगा। पहला ही आपको ये डायग्राम ये बताएगा कि प्राइस ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड में चलता है कि मतलब जब ऊपर चलता है तो ऊपर चलता है। दूसरा आपको ये बताएगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या हो रहा है। यहां पर आकर के अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, या किसी टेक्निकल, मैं तो एमएचओ हूं, मेरे से तो क्या पूछेंगे आप, यहां पर आकर के अगर आप पूछेंगे ना, तो मेरे को, मैं आपको तुरंत देख करके या कोई भी चार्ट रीड थोड़ा बहुत जो करता होगा वो ये देख करके बताएगा कि प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया है। सीधा सीधा जवाब ये होगा इस प्राइस पॉइंट पे कि प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया है। क्यों हो गया है मुझे नहीं पता, वो पता करना है तो आप जाओ कंपनी की बैलेंस शीट्स चेक करो, उनके फाइनेंशियल चेक करो, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज चेक करो, उनका कंपटीशन चेक करो, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उनके फ्यूचर ऑर्डर्स चेक करो। अगर आप ये आज सेम चीज को बार बार रिपीट करने का जरूरत इसीलिए कि वंस एंड फॉर ऑल ये बात कंप्लीट हो जाए और आपको पता चल जाए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या अचीव करते हैं और फंडामेंटल से क्या अचीव करते हैं। एक चीज आपको और बताता हूं, अब हम चार्ट पर ही रहते हैं 2 मिनट के लिए। फर्ज कीजिए, ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई, यहां तक भी मेरी बात कंप्लीट हो गई कि व्हाट मोर इंपॉर्टेंट है, वाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई का जवाब आपको फंडामेंटल एनालिसिस देगा, हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ दो उसको, हमें उसके बारे में नहीं पता। आपको दो कुछ काम की चीज और बताता हूं। ये ठीक है, हमने ये देख लिया, मार्केट डिस्काउंट कर देता है, हमें सब चीज को डिस्काउंट, जो प्राइस आपको दिख रहा होता है उस पर पूरी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब्ड होती है। जो वहां पर प्राइस आकर के रुका है ना, अगर ऊपर आकर के रुका है ना, तो इसका मतलब है किसी ने खरीदा है, और जिसने खरीदा है तो वो पागल नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। हमको प्राइस को रिस्पेक्ट देनी है, और अगर हम प्राइस को रिस्पेक्ट देनी शुरू करेंगे तो चांसेस हैं कि हम प्राइस के साथ ग्रो कर जाएंगे। पहली चीज, प्राइस ट्रेंड में मूव करता है, वो हमने देख लिया कि प्राइस जब ऊपर चलता है तो ऊपर का वो ट्रेंड फॉलो करता है। सर ये आपके सामने है, ये ट्रेंड बना हुआ है सर, ये सीधा सीधा ट्रेंड है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही एक टेक्निकल एनालिस्ट का परम धर्म है, मेन फोकस है, सिर्फ यही काम है जो आपको करना है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री का मतलब है कि कहानी वही है कि पुराने पैटर्न बनते हैं, पुराने पैटर्न के बेसिस के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं कि आप पुराने लेवल्स के बेसिस के ऊपर, ये प्राइस चला, ये नीचे की तरफ चला, एक जगह आकर के रुका, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। आपने यहां पर अगर आपने आकर के किसी चीज को आइडेंटिफाई किया है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ पुराना डेटा पॉइंट देखा है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी बात को आगे ले गए, इसका ये मतलब है सीधा सीधा।
कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। आपको आज जब आप किसी जगह पर आकर के रुकेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पुरानी हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ था। जब प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के रुका था, जब प्राइस ऐसी जगह पर आकर के रुकता है तो ऊपर जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पीछे से पता चलेगा। जब आप चार्ट रीडिंग में और महारत हासिल कर लेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपके लिए ये थ्योरी है। डिस्काउंट एवरीथिंग हो गया, ठीक है। ट्रेंड में मूव करता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, ये हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस की ना एक आध दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स भी हैं जो मुझे अच्छे से समझ आती हैं। स्ट्रेंथ वो ये कि एक बार अगर आपको चार्ट रीडिंग करनी आ गई ना, एक बार अगर आपको ये चार्ट रीड करना आ गया, प्राइस को पढ़ना आ गया, प्राइस को पकड़ना आ गया, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ गया ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो सीजी पावर का चार्ट था या टाटा स्टील का चार्ट था या एसबीआईएन था या निफ्टी था या बैंक निफ्टी था या क्रिप्टो था या बीटीसी था या एप्पल था या गूगल था। कहने का भाव सिर्फ इतना है यहां पर कि आप एक बार चार्ट रीडिंग सीख लेंगे, एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे, एक बार प्राइस को पढ़ना सीख लेंगे, तो उसके बाद आपको वो आपकी जो नॉलेज और स्किल है ना, उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो जाएगी। वहीं पर मैं इसका विजा भी कंपैरिजन फंडामेंटल के साथ करना नहीं चाहता, पर इंपॉर्टेंट है बात को समझाने के लिए। अगर आप फर्ज कीजिए सीजी पावर का आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आपको सीजी पावर की सारी किताबें पढ़नी है, उसके फाइनेंशियल्स पढ़ने हैं, कंपटीशंस पढ़ने हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ने हैं। तो आपको लगता है कि सीजी पावर पर ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप सेम फंडामेंटल एनालिसिस टाटा पावर या टाटा मोटर पर या एसबीआई पर अप्लाई कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। एसबीआईएन की किताबें अलग होंगी यार, उनके कंपटीशन अलग हैं, उनके प्रोडक्ट्स अलग हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा दर्द यह है वहां पर कि वहां पर आपको हर कंपनी आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट होती है, हर स्क्रिप्ट एक नया प्रोजेक्ट होता है, अलग तरह की पढ़ाई है। टेक्निकल एनालिसिस की ये एडवांटेज है कि एक बार प्राइस को पढ़ना सीख लिया तो वो प्राइस की एप्लीकेशन आपकी सीजी पावर में भी लग रही है भैया, और वही प्राइस की एप्लीकेशन, कल हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, मैं आपको एक चीज छोटी सी और दिखा देता हूं। ये कुछ 8-10 स्टॉक्स हमने कुछ आइडेंटिफाई किए थे कुछ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर। ये टीटीएमएल का एक स्टॉक है, देखिए आप शायद थोड़े से, ये देखिए ये टीटीएमएल के स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन हुई थी 5 रुपए के ऊपर, और 5 रुपए, और वही पैरामीटर था। कहने की भाव सिर्फ इतनी है कि एक बार आपने चार्ट को रीड करना सीख लिया, से मतलब है कि वो आपका स्किल आपके हर जगह पर काम आएगा। ये बात कंप्लीट हो जाती है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं प्राइस की, और जिसने प्राइस को पढ़ लिया इसका मतलब है कि प्राइस सुप्रीम है, भाव भगवान है। प्राइस को फॉलो करो, प्राइस आपको अपने आप ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हो। और मोटा मोटा जो जो हमने और आगे टूल्स की बात की, वहां पर ये कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वहां पर हम सप्लाई की, डिमांड की, प्राइस एक्शन की, ऑर्डर्स की, ये सब बातें करते हैं। वो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें आप साथ साथ और सीखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें होती हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। अभी इसको और इलेबोरेट करके अननेसेसरी दूसरे डायमेंशन पे नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन क्लास ही है। ये ठीक है अभी फिलहाल में। हाँ, यहाँ पर इसकी कुछ छोटी छोटी वीकनेसेस भी हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। वीकनेसेस ये हैं कि एनालिस्ट का बायस हो सकता है। वो बायस ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर दो टेक्निकल एनालिस्ट अलग अलग हैं। मयंक एक जगह पर बैठ करके किसी चार्ट को रीड कर रहा है, और वहीं पर एक दूसरे मेरे कोई सज्जन, मेरे मित्र हैं, अमित जी हैं, अगर वो चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो हम दोनों का एनालिसिस अलग हो सकता है। तो टेक्निकल में बायस है, एनालिस्ट का बायस है। जहां पर मुझको तेजी लगती है वहां पर मेरे भाई को मंदी लग सकती है। पर वहीं पर अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में तो कोई सब्जेक्टिविटी वाली बात ही नहीं है, वहां तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। वहां पर तो सब फाइनेंशियल्स हैं सामने, सब कुछ लिखत में है, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कंपटीशन दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है। तो यहां पर जो फंडामेंटल एनालिस्ट है हमसे आगे है, डेफिनेटली आगे है। और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पढ़ाई का काम है। टेक्निकल एनालिस्ट बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर एनालिस्ट हैं, दो अलग अलग एनालिस्ट हैं, दोनों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार्ट को रीड करने का, प्राइस को रीड करने का हर किसी का अपना एक नजरिया हो सकता है। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। कि यहां पर ये काम सब्जेक्टिव है, तो जो चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, जहां पर कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। वो वही बात है कि दो अलग अलग एनालिस्ट एक ही प्राइस को अलग अलग तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहता है you can criticize technical analysis for being too late. By the time the trend is identified, the substantial move has already taken place. After such a long move, the risk reward ratio is not great. Lateness is a particular criticism on do theory. इस पर हम और ज्यादा बात करेंगे, पर हमारी अपनी समझ यहां पर यह कहती है कि
अगर आप प्राइस को फॉलो करते हैं और प्राइस को पकड़ने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज्यादा लेट नहीं होंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, एक छोटे से चार्ट से आपको चीज अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा 1 मिनट में। मैं सीजी पावर का पॉइंट लेता हूं 1 मिनट के लिए, जो मैंने ये सामने लगा रखा था। यहां पर बात सिर्फ ये है, वो ये कहना चाहता है कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट होगा ना, वो शायद और ज्यादा नीचे के रेटों पर माल को उठा लेगा। वो यहां पर किताबें पढ़ लेगा, इस जगह पर किताबें पढ़ लेगा, और उसको इस जगह पर वैल्यू बाय मिल जाएगी। उसको इस जगह पर वैल्यू बाय मिलेगी, वो नीचे के रेटों पर माल उठाएगा, और टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का वेट करेगा। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, उससे बात समझ आ जाएगी और इमीडिएटली बात समझ आ जाएगी। यहां पर एक चीज का रेट 5 रुपए था और थोड़े दिन के बाद वो 40 रुपए हो गया, तो 5 वाला रेट उठ करके 40 चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना कि किसी ने नीचे के रेटों के ऊपर माल खरीदा होगा। तो कौन है वो लोग जो नीचे के रेटों पर माल खरीद रहे हैं? वो हैं वैल्यू बायर्स, वो हैं इन्वेस्टर्स, वो हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, जिनको इस जगह पर जाकर के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना बायस ऐसा बनाया। उनको ऐसा लगा कि मार्केट में सीजी पावर के प्रोडक्ट्स में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में ग्रोथ आ सकती है। उन्होंने यहां पर रेटों को जब माल को खरीदना शुरू करा, जब वो माल को खरीदना शुरू करेंगे तभी तो स्टॉक का रेट बढ़ेगा ना सर। सोच के देखो, उन्होंने यहां पर माल को खरीदा, खरीद करके बाजार ऊपर चलना शुरू हुआ। एक ऐसी जगह आई 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में, जहां पर टेक्निकल एनालिस्ट उठ करके जागा, और टेक्निकल एनालिस्ट को भी लगा कि हां, यहां पर प्राइस अपने ऐसे पैटर्न बना रहा है कि यहां से इसके आगे जाने का चांस है। यहां पर मैं इसकी बात के साथ सहमत हूं, पर पूरा नहीं। आप फंडामेंटल एनालिस्ट से थोड़ा सा तो लेट आएंगे बाजार में, पर बहुत ज्यादा लेट भी नहीं आएंगे। पर दोनों चीजें आपके पास हैं। आप चाहें तो फंडामेंटल अप्रोच ले लीजिए, आप चाहें तो टेक्निकल ले लीजिए, आप चाहें तो दोनों ले लीजिए, और आप ना चाहें तो म्यूचुअल फंड ही बाय कर लीजिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। ठीक है जी, ये बात हो गई। अनदर लेवल, इस पर कुछ और खास नहीं है, इस पर हम और बातें करेंगे। फिलहाल मेरी समझ थोड़ी सी ये कहती है यहां पर मैं कि आज के इस वीडियो के साथ में इंट्रोडक्शन का, टेक्निकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन के पार्ट को लेकर के हम काफी हद तक अपनी बात को मैं आपके साथ में रख पाया हूं, विद अ होप कि जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था वो बात आपको समझ आई होगी। और चाहूंगा मैं ये कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा समय निकालें, और अगर आप मुझे कुछ कमेंट्स लिखेंगे, कंस्ट्रक्टेड फीडबैक देंगे, आप मुझे किसी तरीके से अगर कोई क्रिटिसिज्म भेजेंगे, आप मुझे किसी भी तरह से कुछ अपडेट देंगे, तो मैं अपने कंटेंट को बेटर करने की कोशिश करूंगा। उससे लाभ ये होगा कि शायद हम लोग मिलकर के इसको और बेटर कर पाएंगे, और हम अपनी स्किल को आगे बढ़ा पाएंगे। टिल द टाइम आई मीट अगेन, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करके आपको इस चीज़ के साथ में छोड़ दूंगा कि कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपने करियर का और अपने फाइनेंसेस का खास ख्याल रखें, और स्पेशली पैसे का खास ख्याल रखें, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको लगे कि ये चीज़ काम की है, आपकी हेल्प कर रही है, या आपको हेल्प कर सकता है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिए, और ठीक समझें तो ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी शेयर कर दीजिए। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।